तो गाइस इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा एंड मैं भी दावा करती हूँ कि तुम लोगों को ये चैप्टर भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे ये चैप्टर रीड करने में बहुत अच्छा लगा एंड ये चैप्टर इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इस पार्ट में हमें जानने को मिलेगा कि वन तैहा के बारे में क्या सोचता है, क्या फीलिंग रखता है, क्या मतलब तैहा कभी पहली बार वन को देखते प्यार हुआ था या फिर बात कुछ अलग है या फिर इसके मतलब बीच में कुछ सीक्रेट है जो कि हमारे तैहा को भी पता नहीं है। ये सब हमें इस पार्ट में जानने को मिलेगा। तो तुम लोग को सुनने में अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें वन कहता है कि मैंने उसे जब देखा था वो 6 महीने पहले देखा था एंड वो भी मेरे अंकल के रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट सुन के आप लोग को समझ ही आ गया होगा किस रेस्टोरेंट की बात कर रहा है। हाँ गाइस, यहाँ ही तैहा फ्यूचर में काम करने वाला है। तो अब हमें दिखाया जाता है वन जो है वो लैपटॉप चला रहा होता है, तभी उसके अंकल आते हैं एंड कहते हैं कि फाइनली मुझे कोई मिल गया है किचन असिस्टेंट की काम करने के लिए। वो कुछ ही दिन में यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आने वाला है। तभी उसके जब वन है वो कहता है कि अंकल हमेशा ही एक्सपीरियंस लोगों को ढूंढते रहते हैं एंड उन्हें वो नहीं मिलता। तो आप किस तरह के एक्सपीरियंस लोग को ढूंढना चाहते हैं इस छोटे से रेस्टोरेंट के लिए। तभी उसके अंकल कहते हैं अरे बच्चे, अगर मुझे कुछ बचाना है तो मुझे अच्छा इंसान चुनना पड़ेगा। बाय द वे तुम्हारा कॉलेज लाइफ कैसा चल रहा है। तभी वन कहता है हाँ अच्छा चल रहा है, चाय पीते। तभी कहता है उसका अंकल कि हाँ किस तरह का एक नया स्टूडेंट बुरे आदमी की तरह दिखता है, ओल्ड मैन की तरह। तो हमें देखा जाता है वो लोग जिसकी बात कर रहे थे वो आ चुका है एंड वो आते ही कहता है कि क्या आज यहाँ इंटरव्यू नहीं है, मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। तो फिर उसका अंकल कहता है हाँ यस। तो गैस करो ये गाइस ये कौन हो सकता है, कौन इंटरव्यू देने के लिए आया है, कौन आया है। तो गाइस ये है तैहा। तैहा आ चुका है हमारा इंटरव्यू देने के लिए। तो इसके तुम फेस को देख लो कितना सीरियस लग रहा है ना, एकदम सीरियस टाइप का। तो इसे देखते ही हमारा वन जो है वो कहता है मेरा फर्स्ट रिएक्शन ऐसा ही था कि इसने अपने कानों को छिदवाया है, मतलब पिन किया हुआ है। वन जो है ये सब साइड में एक कुर्सी पे बैठ के मतलब कॉफ़ी पीते हुए सोच रहा होता है। ठीक है, तो अब जो वन के अंकल है वो कहते हैं चलो इस ओरा तैहा को कह रहा होता है। तैहा पे कहते हैं ठीक है एंड फिर उसके अंकल जो है उसे कहते हैं क्या तुम अपने CV लाए हो। तो यह कहता है हाँ यस ये लीजिए। तो अब उसके अंकल उसे देख रहे होते हैं एंड कह रहे थे ओह इसका मतलब तुम कह रहे हो तुम्हारे पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं है एंड कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, राइट। तो तेहा जो है वो कह रहा था यस। तो गाइस क्या लगता है इसे जॉब मिलेगी, मुझे नहीं लगता। अब तैहा कहता है क्योंकि ये इस कारण से सभी लोग एक्सपीरियंस वाले लोगों को लेते हैं, मतलब जो एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों को नहीं लेते। ये बात सुन के जो उसके अंकल है वो थोड़ी सी मतलब अजीब सी स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ 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 तुमने बिल्कुल सही कहा है, मतलब तैया तुझे ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी। तो अब जो है ये बात सुन के वन भी हंसने लगता है, स्माइल करने लगता है। तभी जो उसके अंकल हैं वो कहते हैं कि तो फिर मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, मतलब कांटेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये बात सुन के तैहा भी उन्हें बॉव करते हुए चला जाता है एंड फिर उसके अंकल कहते हैं डन गुड बाय एंड हंस रहा होता है। अब उसके अंकल उसके पास बैठते हुए कह रहे होते थे बॉन के पास कि उसका इम्प्रेशन कैसा था, हाँ कैसा था। एंड जो वन है वो कहता है क्या तुम उसे नहीं रखने वाले, क्या आप उसे नहीं रखने वाले हैं। तो उसका अंकल कहता है कि मैं जो करना चाहूँ ऐसा देख के लग रहा है कि उसे रखने से मतलब वो सिर्फ प्रॉब्लम ही करेगा। तो फिर वन कहता है कि तुम इन सब से बच नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। एंड फिर वहाँ से चला जाता है एंड उसके अंकल कह रहे होते हैं ठीक है अच्छे से जाना, बी केयरफुल। अब हमें वन दिखाया जाता है जो कि रास्ते से चलते हुए सोचते हुए आ रहा होता है कि फैमिली एनवायरनमेंट रिच है एंड वह मेरे चलती हुई ज़िंदगी को बोरिंग कर रहा है। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को वेस्ट ही कर रहा हूँ, अपने टाइम को वेस्ट ही कर रहा हूँ, ये सब सोचते हुए आ रहा होता है चलते हुए। तभी वो एक चीज़ को देखता है, नोटिस करता है एंड फिर वह कहता है मैंने उसे देख लिया, क्या वह वही है। तो अब हमें दिखाया जाता है हमारा तैहा जो बस स्टॉप है वहाँ मतलब बैठने के लिए जो जगह है वहाँ बैठा हुआ रहता है। बस स्टॉप लग रहा है तो मैं मुझे नहीं लग रहा। अब वहाँ जो भी हो वहाँ तैहा जो है वो बैठ रहा होता है। तभी
वो उदास होकर बैठा हुआ रहता है, तुम देख सकते हो। एंड वन जो है वो सोच रहा था क्या वो क्या कर रहा है। तभी ये सोचते हुए हमें दिखाई देता है हमारा जो तैहा है वो फूट फूट के रोने लगता है। यार कितना क्यूट लग रहा है, सच में कितना क्यूट लग रहा है। वो फूट फूट के रोने लगता है एंड उसके आंखों में बहुत आंसू होते हैं। सॉरी गाइस, कभी कभी बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं। अभी जो वन जो है वो उसे देख रहा होता है एंड वो कह रहा होता है हम ये चीज़ का विषय है, मुझे इसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता। एंड वो उसके इस तरह के लुक को देख के पूरी तरह से मतलब ब्लश करने लगता है एंड कहता है मुझे उसे खरीदना है। ऐसा लग रहा है मेरे अंदर का कुछ फट जाएगा, मेरा दिल एक्सप्लोर कर जाएगा। एंड फिर वो उसके पहले एक्सप्रेशन को देख रहा होता है एंड उसके बाद नेक्स्ट को अभी जो है उसे देख रहा होता है एंड कह रहा था कितना अलग है। और अब वन जो है वो कहता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे उसे पहली नज़र में देखते हुए प्यार हो गया, मुझे उसके लिए फीलिंग्स जग गया। एंड फिर वो उसके अंकल के पास तुरंत चला जाता है एंड उसके अंकल पूछ रहे होते हैं क्या तुम क्या कुछ पीछे छोड़ गया है तुम्हारा, क्या तुम्हें कुछ छूट गया है तुम्हारा। तभी वो उसके अंकल से कहता है अंकल उसे काम पे रखिए जो अभी गया है, हायर कीजिए उसे। ये बात सुन के उसके अंकल कहते क्या तुम पागल हो चुके हो, ये सब क्या बकवास कर रहे हो। तभी वन जो है वो कहता है मैं मेरी मम्मी को बताता दूंगा कि आपने बिज़नेस शुरू करने से पहले हमारा जो बिल्डिंग है उसको गिरवी रख दिया था। ये बात सुन के उसका अंकल कहते तुम्हें कैसे पता ये सब, हाँ तुम पागल। फिर कहता ये सब मेरे सिस्टर को पता चल गया तो वो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। फिर वो कहता है ठीक है। एंड फिर वो तैहा को फ़ोन लगाने लगता है एंड उससे बात करने लगता है एंड वन जो है वो स्माइल करने लगता है एंड स्माइल करते हुए कहता है ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अब तैहा जो है वो रेस्टोरेंट का काम करने लगता है, ऐसे जैसे कि रेस्टोरेंट का काम होता है बर्तन धोना साफ करना वगैरह वगैरह। तो फिर उसका दूसरा जो कोवर्कर है वो कह रहा होता है कि तुम्हें अगर ये हो जाए तो तुम थोड़ा रेस्ट कर लेना, यहाँ आ जाना। तभी ब्रेक टाइम दिखा जाता है जहाँ वह लोग जो है वो बैठे हुए रहते हैं। तभी वन का जो अंकल है वो कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम इतने दिन तक काम करोगे, मुझे लगा था तुम 1 महीने होने से पहले ही भाग जाओगे। तभी दूसरे जो है वो कहते हैं ऐसा नहीं लग रहा कि जब से तैहा काम कर रहा है तब से यहाँ कस्टमर बहुत आ रहे हैं। तभी जो उसके अंकल कहते हैं वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है नीचे के फ्लोर में एक कैफ़े खुला है। तभी वो अपना कार्ड तैहा को देते हुए कहते हैं जाओ तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो ख़रीद के लेके आ जाना। तभी जो तैहा है वहाँ से उठ के जाने लगता है एक क्यूट से बेबी की तरह। एंड उसके जो दूसरे सब बंदे हैं वो कह रहे होते हैं कि मेरे लिए आइस लेके आना, आइस चॉकलेट। दूसरे कहते हैं मेरे लिए कॉफ़ी लेके आना। तब जो तैहा है वो नीचे उतर रहा होता है सीढ़ी से एंड गेस कर अब क्या होगा। तैहा जो है वो नीचे उतर रहा होता है एंड उतरते हुए वो पेड़ को देख रहा होता है एंड कह रहा होता है ये सच में समर आ गया। एंड अब वन जो है वो कह रहा होता है कि है क्या इस और क्या ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा। तभी जो तेहा है उसे देखता है पलट के एंड वन जो है वो कहता है क्या तुम ऊपर के फ्लोर पे काम करते हो जो कि 4 नंबर फ्लोर का है। तभी जो वन है वो तेहा है उसे देखने लगता है एंड हाँ पता ही है, तुम्हें पता ही नहीं है वन कि वो किस रेस्टोरेंट पे काम करता है। अब सीन जो है वो प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है एंड हमें तैहा जो है वो सोया हुआ दिखाया जाता है एंड वन जो है उसे देख रहा होता है एंड फिर हमारा तैहा जो है वो जगने लगता है एंड वन कहता है क्या तुम जग गए। एंड तैहा जो है उसे देख के तुरंत जग जाता है एंड वन जो है वो कहता है ये बहुत सुबह सुबह है, तुम और सोना चाहो तो सो जाओ। एंड उसे बेड पे पुश करते हुए कहता है मुझे चिंता है तुम्हारे बॉडी के लिए, हाँ मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी बॉडी के लिए। एक ये भी उसे स्माइल करते हुए कह रहा होता है। अब हमें क्यूट से चीबी दिखा जाता है एंड तैहा कहता है क्या मेरे लिए। तभी वन जो है वो कहता है मैं नेक्स्ट टाइम खुद को थोड़ा कंट्रोल में रखूँगा, हाँ। एंड उसके बेड पे पुश करते हुए कह रहा होता है उसके गले लगाते हुए एंड तैहा सोच रहा होता है क्या नेक्स्ट टाइम। एंड फिर वन जो है उसे हक करते हुए कहता है प्लीज़ तैहा मेरे फ्यूचर में ख्याल रखना, ठीक है प्लीज़ मिस्टर तैहा मेरे फ्यूचर में ख्याल रखना। एंड अब तैहा भी कहता है मेरा भी,
मेरा भी क्या ख्याल रखना प्लीज़, एंड उसे हग कर लेता है। एंड अब हमें दिखाया जाता है हमारा वन को, जो एक ईवल सी स्माइल करता है, मतलब वन को जो चाहिए था वो उसे मिल गया है। एंड इसी क्यूट से एंड मिस्टीरियस से एंड के साथ ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। एंड आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी थी। एंड मुझे लगता है इसका एंड जो है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।